हाँ जी, तो आपका नाम चाहिए दर्शकों के लिए। देखिए, मेरा नाम हाजी मोहम्मद खुशबूद है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हसन अहमद जी हमारे नेता हैं, अली मेहंदी जी हमारे नेता हैं। जिस तरह दिल्ली सरकार ने कल पेट्रोल पे रेट कम किए हैं और उस पर क्या कहेंगे? उनको वाहवाही देंगे, उनको तारीफ करेंगे या उनके विरोध में कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए क्या है, केजरीवाल सरकार जो है सिर्फ लोगों को बहकाने का और एक तरह से धोखा देने का काम करती आई है और आज भी वही कर रही है। ये 8 रुपये जो आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल पे रेट कम कर दिया 8 रुपये, ये ना काफ़ी है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी सरकार थी, श्रीमती शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, तो पेट्रोल के ऊपर सिर्फ 9 रुपये का वैट लिया जाता था। आज की डेट में 38 रुपये 37 रुपये वैट लिया जाता, टैक्स लिया जाता है। अगर केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 8 रुपये कम कर दिए हैं तो ये एक आवाम को धोखा देने वाली बात है। आज के डेट में कम से कम 25-30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये कम से कम करना चाहिए। जिस तरह से कह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, एनसीआर जो है दिल्ली का, उसमें उससे कम रेट हम दिल्ली में ले वसूल रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर भी देखिए केजरीवाल झूठ बोलते आए हैं हमेशा। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एनसीआर में सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ से आप बराबर में जाइए गाजियाबाद के अंदर, यहाँ से 15 पैसे या 17 पैसे रेट कम है, दिल्ली में ज़्यादा है। ये झूठ ना बोले, आवाम को धोखा ना दे। आवाम समझदार है, सब समझ रही है। केजरीवाल सरकार आवाम को धोखा देती आ रही है और आज भी वो धोखा देने का ही काम कर रहे हैं। नहीं आएगा। देखिए, रेवेन्यू आप क्या समझते हैं? जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, जितना काम उस वक्त हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या कभी उतना काम हो सकता है? आज उतना काम हो रहा है। उस वक्त सिर्फ 9 रुपये का टैक्स लगता था पेट्रोल के ऊपर, तब हमारी शीला जी सरकार ने इतना काम किया। इतने दिल्ली को अगर आज जाना जाता है तो वो हमारी कांग्रेस सरकार की वजह से, जो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो काम कराया था, उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली को आज जाना जाता है। उस वक्त सिर्फ पेट्रोल के ऊपर 9 रुपये टैक्स लगता था। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि 38 रुपये का या 35 रुपये का या 37 रुपये का पेट्रोल के ऊपर जीएसटी या टैक्स लगाया जाता है? क्या लगता है कि जो देश में पेट्रोल की कीमतें हैं वो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है या कम है? नहीं, देखिए यहाँ पर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुल्क हमारे ही देश से, हमारे ही हिंदुस्तान से पेट्रोल खरीदते हैं, जैसे आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, हमारे मुल्क से ही खरीदते हैं और हमसे सस्ता वो अपने मुल्क में बेचते हैं। ऐसी क्या वजह है? हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना टैक्स है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का इतना टैक्स है, कुल मिलाकर के आवाम से ही ये सब चीज़ें एक तरह से खरीदी, आवाम को ही धोखा दिया जा रहा है। जब हमारे शीला दीक्षित जी की सरकार थी और सेंटर में हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस वक्त अगर 82 रुपये या उतना तेल होता था, उस पर 25 पैसे बढ़ते थे, तो ये लोग, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, इनके जो लोग हैं, ये लोग सड़कों पे आ जाते थे। और यहाँ तक था कि कई जगह आपने देखा होगा, उस वक्त की अगर न्यूज़ निकालेंगे तो कई पेट्रोल पंप पर इन्होंने आग वगैरह भी लगा दी थी। आज कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। आज पेट्रोल पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं। तो उनकी तो सत्ता है, वो क्यों करेंगे? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट होती है आवाम के लिए। गवर्नमेंट का काम है कि आवाम की भलाई ही सारे टैक्स वगैरह जो भी लगाने चाहिए। आज आप देखिए कि पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, पूरे दुनिया के अंदर कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। हिंदुस्तान में भी हमारे मजदूर तबका घर पे बैठे हुए, काम नहीं है। छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, आधी बंद हो चुकी हैं, आधी बंद के कगार पर हैं। अगर हम मोदी मित्रों की बात करें, वो तो रात दिन तरक्की कर रहे हैं। जिस तरह से घरेलू गैस की बात करें, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, उससे पिछली बार 266 रुपये पिछले महीने बढ़ाए गए, इस महीने कल ही 100 रुपये बढ़ाए गए। तो इससे क्या नुकसान होने वाले हैं? देखिए, इससे सारा का सारा खर्चा, सारा नुकसान आवाम का ही होता है। जो हम लोग गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, सारा का सारा भार उनके ऊपर आता है। ये आप देखिए कि पेट्रोल के साथ साथ घर के खाने का तेल, घर के खाने की चीज़ें, दाल, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, घर का गैस का सिलेंडर, हर चीज़ के रेट जब से मोदी सरकार आई है, उसके रेट सब डबल हो चुके हैं। आप किसी भी चीज़ का रेट उठा के देख लीजिए। जिस तरह से कल 100 रुपये बढ़ाए कमर्शियल सिलेंडर में से 266 पहले बढ़ाए, अभी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्या वजह मानती है? देखिए, आवाज़ ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। कांग्रेस सरकार आज अभी एक रैली करने वाली थी दिल्ली के अंदर महंगाई के ऊपर,
क्या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशारा है या किस चीज़ का इशारा है, दिल्ली गवर्नर ने उसकी इजाज़त नहीं दी है, एनओसी नहीं दी है, जिसकी वजह से जो रैली होनी थी, बहुत बड़े पैमाने पर महंगाई को लेकर के रैली होनी थी द्वारका के अंदर, रामलीला ग्राउंड के अंदर, लेकिन वो एनओसी नहीं मिली है, गवर्नर ने उसकी इजाज़त नहीं दी है, इसलिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने वाली बात है। मोदी सरकार किसी भी तरह से कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, किसी भी तरह से बल के ऊपर वो नहीं चाहते। दिल्ली सरकार से क्या अपील करेंगे? दिल्ली सरकार से मेरी अपील है कि जिस तरह से महंगाई के ऊपर वो पहले धरने और प्रदर्शन किया करते थे, अब आइए ना सड़कों पर। महंगाई आज आवाम के लिए महंगाई बढ़ी है, तो दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो अपना टैक्स कम करें ताकि लोगों को पे कम भार पड़े। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है महंगाई बढ़ा रही है तो उसके खिलाफ जैसे पहले सड़कों पे उतरते थे, आवाज़ उठाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, आज क्या दिक्कत है? आज क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आज हमारी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आवाज़ उठा रही, आप आइए ना हमारे साथ उस महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए।